हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। तो आज हम शोल्डर जॉइंट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं शोल्डर जॉइंट के इंट्रोडक्शन की तरफ। द शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। तो शोल्डर जॉइंट द मोबिलिटी मेक्स द जॉइंट रिलेटिवली अनस्टेबल। शोल्डर जॉइंट जो होता है वो हाईली मोबाइल जॉइंट होता है, तो वो उसको अनस्टेबल करता है। आप यहाँ देख सकते हो शोल्डर जॉइंट, आपका जो कंधा होता है उसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो ह्यूमरस और ये स्कैपुला से मिलके बना हुआ रहता है। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस की तरफ। द जॉइंट इज अ फॉर्म ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उससे और द हेड ऑफ ह्यूमरस से। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, ये वीक जॉइंट होता है बिकॉज द ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है कंपेरेटिवली टू हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है वो बहुत ज़्यादा सेलो होता है। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो क्या क्या हेड ऑफ ह्यूमरस कैसा होता है। देखिए आप, हेड ऑफ ह्यूमरस और स्कैपुला, क्लेविकल, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये क्या है, ह्यूमरस, स्कैपुला, क्लेविकल, इन तीनों से मिलके ज्वाइंट बनता है। तो आप हेड ऑफ ह्यूमरस को देख सकते हो और ग्लिनॉइड कैविटी जो स्कैपुला पे है वो आप देख सकते हो। तो ये मिलके क्या करता है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। और इसके अंदर लिगामेंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि ये अपनी एक प्लेस को स्टेबल करके रखें। मोबाइल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, होल्ड करके रखता है एक तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके लिगामेंट्स की तरफ। तो क्या होते हैं, द लिगामेंट्स इंक्लूड्स, शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स क्या है आप देख सकते हो। द कैपेसुलर लिगामेंट होता है, द कोरिक्रोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स हेमरल लिगामेंट होता है, द ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट एंड द ग्लूनॉइड लेब्रम। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोरिक्रोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट भी हम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन जो होते हैं। लेकिन हम जब लिगामेंट्स लिखते हैं तब हम ये लिखेंगे द कैपेसुलर लिगामेंट पहला, दूसरा द कोरिक्रोह्यूमरल लिगामेंट क्योंकि आपने कोरिक्रो प्रोसेस देखा, कोरोनॉइड प्रोसेस देखा तो उससे अटैच होकर निकलती है। ट्रांसवर्स लिगामेंट द ग्लिनॉइड लिगामेंट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आर्टिकुलेशन और सारी चीज़ें। क्लेविकल देखो आप, क्लेविकल है तो कोरोनॉइड प्रोसेस। देखिए आप लिगामेंट्स में यहाँ देख सकते हो, बाइसेप्स का टेंडन है। फिर यहाँ पे कोरिक्रोह्यूमरल लिगामेंट, कोरिक्रो एक्रोमियल लिगामेंट आप देख सकते हो, आर्टिकुलर कैप्सूल, जीनो ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट भी आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो डायग्राम में कि लिगामेंट्स कहते हैं। फिर हम इसके बर्सा की तरफ बढ़ते हैं। तो बर्सा रिलेटेड टू द शोल्डर जॉइंट, द सब एक्रोमियल उस वर्षा होती है जिसे कि हम सब डेल्टॉइड वर्षा भी कहते हैं। तो और क्या होती है, द सब स्केपुलरी वर्षा। तो और क्या है, द इंफ्रास्पाइनस वर्षा। वर्षा जो होती हैं वो तीन होती हैं, सब एक्रोमियल वर्षा, सब स्केपुलरी वर्षा, सब इंफ्रास्पाइनेटस वर्षा। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्षास की, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो अच्छे से, सब स्केपुलरी वर्षा, सब कोरोनॉइड वर्षा, सब एक्रोमियल वर्षा। फिर इसमें हम देखते हैं ब्लड सप्लाई जो होती है क्या होती है। ब्लड सप्लाई किसकी होती है, देखिए एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स होती हैं, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स होती हैं, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स होती हैं, सब स्कैपुलर वेसल्स हो सकते हैं। तो आपको इजी टर्म कैसे याद कर सकते हैं, ह्यूमरस से ह्यूमरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, फिर इसमें स्कैपुला से सुप्रा एंड जब आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि हाँ जो ब्लड सप्लाई जो है वो कैसे कैसे जा रही है आपके शोल्डर जॉइंट को, आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो। एक्सिलरी आर्टरी जा रही है, सब स्कैपुलरी आर्टरी जा रही है। तो आइए हम बढ़ते हैं इसकी नर्व सप्लाई की तरफ कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है। तो एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोस्केलेटल नर्व एंड सब स्कैपुलरी नर्व।
तो हमारे शोल्डर जॉइंट को जो होता है वो 3 नर्व सप्लाई जो होती है, सप्लाई नर्व जो होती है वो सप्लाई करते हैं। एक्सिलरी नर्व जो कि आपके एक्सिला से होती है, मस्कुलोस्केलेटल नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि आपकी एक्सिलरी नर्व होती है आपके आगे जाते हुए आपके फोरआर्म से, तो वो डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ब्रेकियल प्लेक्सस से एक्सिलरी नर्व डिवाइड हुई, फिर एक्सिलरी नर्व से अल्नर, मीडियल एंड रेडियल। तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें रेडियल, मीडियल एंड अल्नर नर्व को भी हम डिस्क्राइब करेंगे एंड एक्सिलरी नर्व और ब्रेकियल प्लेक्सस को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हाँ कैसे होती है, उसके ओरिजिन, इंसर्शन है, कोर्सेस। तो हम बढ़ते हैं इसके मूवमेंट्स की तरफ कि इसमें मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके शोल्डर जॉइंट पे। तो फ्लेक्शन होता है एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। तो आपके टोटल जो होते हैं वो 6 मूवमेंट्स होते हैं आपके शोल्डर जॉइंट पे। तो शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन कितना होता है, 0 to 180 डिग्री होता है। एक्सटेंशन कितना होता है, 0 to 45 डिग्री होता है। अबडक्शन कितना होता है, 90 to 120। फिर लेटरल रोटेशन 40 to 90 डिग्री और मीडियल रोटेशन 0 to 130। फ्लेक्शन कैसे, जब आप अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो एकदम अंत तक जाओगे तो वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एक्सटेंशन, अगर आप अपना हाथ पीछे की तरफ एकदम सीधे लेके जाओगे एनाटॉमिकल पोजीशन में तो 45 तक लास्ट जाता है, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटेंशन। अबडक्शन, जब आप आपका हाथ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से हल्का सा साइड से अप उठाओगे तब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में ईजिली कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन कैसे होता है और एक्सटेंशन कैसे होता है, और अडक्शन और अबडक्शन कैसे होता है। तो आपने देखा जैसे कि अगर आप हाथ उठाते हो सीधे तो फ्लेक्शन हो जाएगा, वही हाथ आप अपना पीछे की तरफ लेके जाते हो एक नॉर्मल रेंज से तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा। अडक्शन, आपका हाथ नॉर्मल अपनी प्लेस पे रहेगा। और हम बढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटमी की तरफ, इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर टिप पेन, फ्रोजन शोल्डर एंड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस मोस्ट कॉमन होता है, किसी इंजरीज वगैरह हो गई तो उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना। शोल्डर टिप पेन, आपके कंधे के ऊपरी हिस्से में पेन होना जहाँ पे ह्यूमरस का हेड ऑफ रहेगा वहाँ पे। और फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन हो चुका है, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आप समझ ही सकते हैं हम। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो क्या आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि डिसलोकेशन होता है शोल्डर का तो वो अपनी जगह से हेड ऑफ ह्यूमरस हिल जाता है। एंटीरियर या पोस्टीरियर भी हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर जो होता है इन्फ्लामेटेड जॉइंट कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट, क्या होता है, जो जॉइंट कैप्सूल्स जो होते हैं वो वो सूज जाते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।